दोस्तों शायद ये खबर आपको आम सी महसूस हो, लेकिन ये आम खबर नहीं, और इस खबर को मानने के लिए शायद कोई भी तैयार ना हो। खबर कुछ यूं है कि यरूशलेम में बर्फबारी हुई, और ये बर्फबारी कोई आम बर्फबारी नहीं, बल्कि इसने पूरे शहर को सफ़ेद चादर से ढक दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यरूशलेम शहर पूरा का पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ नजर आए, लेकिन अब देखा जा सकता है कि यरूशलेम को बर्फबारी ने अपनी आगोश में ले लिया है। इसराइल के शहर यरूशलेम में ये बर्फबारी 6 साल बाद हुई है, और बुध को शुरू होने वाली ये बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी रही। ये सिलसिला इसी तरह सारी रात चलता रहा और सुबह तक 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी थी। मौसम सर्द होने के बाइस तालीमी इदारों समेत ट्रैफिक और रेलवे का निज़ाम भी अच्छा खासा मुतासिर हुआ। कुछ लोग इसको क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं, और साथ साथ ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि मशरिक़ वस्ता और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि यरूशलेम और साथ साथ दीगर अरब ममालिक में जो मौसमी हालात होंगे वो बहुत अजीब व गरीब होंगे। दोस्तों, दीन इस्लाम में कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी निशानियाँ हैं। जब ये निशानियाँ पूरी हो जाएगी तो तब क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी भी बजा दी है, और ये वाज़ेह बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत करीब से करीब तर आ चुकी है। उलमा की जानिब से बताई गई निशानियों में से मौजूदा वायरस की वबा है, टेक्नोलॉजी का उरूज और मौसमियाती तगय्युर है। इसके तहत अगर दीगर मामलात को देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि इंसान का खला में कामयाबी के साथ पहुँच जाना भी इन्हीं निशानियों में से एक है। जबकि बड़ी निशानियों में से एक निशानी मौसमियाती तगय्युर भी है, जिसको मैं वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने इस वायरस से खबरदार करते हुए कहा था कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उलमा का कहना ये भी है कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन है कि ये वायरस वही वबा हो सकती है कि जिसके बारे में ये बात कही गई। इसके अलावा ईरान के एक आलिम बनी रज़ा का कहना है कि ये बड़ी वबा इमाम महदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनांचे अगर यही वो वबा हुई तो इमाम महदी का ज़हूर करीब से करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमा कराम कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद से दुनिया बाहम इतनी मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगाकर उड़ रहा है। इस निशानी के मुताल्लिक हदीस पर अपनी राय देते हुए एक मशहूर आलिम दीन का कहना है कि एक वक्त था कि ख़त डाक के ज़रिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुँचने में हफ्ते या फिर कभी कभार महीने भी लग जाते थे। इससे पहले मवासलात के ज़राए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज पलक झपकते ही पैगामात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रहे हैं। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत ही खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुताल्लिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो अंदाज़ा होता है कि ये निशानी भी तकरीबन पूरी ही हो चुकी है। सही बुखारी की एक और हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि लोग बुलंद तरीन इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाएंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, और जिस मुल्क में सबसे बुलंद व बाला इमारत मौजूद हो तो वहाँ के शहरी और हुक्मरान इसको अपने लिए फ़ख्र का बाइस समझते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुताल्लिक भी उलमा कराम का कहना है कि वो भी पूरी हो चुकी हैं। अगर मशरिक़ वस्ता और क़यामत की निशानियों का जिक्र किया जाए तो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मशरिक़ वस्ता में भी ऐसी कई क़यामत की निशानियाँ हैं जो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें उन्होंने अरब की सरजमीन के सरसब्ज़ होने का जिक्र किया था, और ये जो मौसमियाती तगय्युर है, क्या ये उसी का शाखसाना है या इसी का ही एक हिस्सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले अरब एक मरतबा फिर सरसब्ज़ हो जाएगा, यानी पहले भी सरसब्ज़ था और क़यामत के करीब दोबारा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मक्का के सहरा में से हाथी की बाक़ियात मिल चुकी हैं, और हाथी इंतहाई सरसब्ज़ इलाके में होता है।
अल्लाह अल्लाह, कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ एक दिन सरसब्ज वादी और हरे भरे जंगलात से ढक जाएगी। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली के बाइस सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में तेज़ बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। इन बारिशों और तेज़ हवाओं के सबब सैलाब आना भी शुरू हो गए हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं और एक सैलाब चंद दिन पहले आया है कि जिसमें चंद अफराद लुक़्माए अजल भी बन गए। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को क़याम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की तब्दीलियों के बाइस भी सरसब्ज बनने जा रही है। आज सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है और वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा भी उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं और बारिशों की वजह से हुकूमत को डैम बनाना होंगे कि जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, जिससे हर तरफ हरियाली और मज़ीद सब्ज़ा देखने को मिलेगा और फसलें लहलहाएंगी और बिलाखिर यूं ये पेशगोई भी अपनी तकमील को जा पहुँचेगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।